Good morning, my dear students. Today we are going to start chapter number 7 of our English book संतूर of class 3. क्लास 3 की जो हमारी बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है द बिग लड्डू, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे और क्या क्या चीज़ों का उसमें डिस्कशन किया गया है. सो लेट अस रिसाइट. एक्चुअली दिस इज़ अ पोएम. एक पोएम है ये. एक पोएम की तरह हम इसको रीड करेंगे, पहले रिसाइट करेंगे, देन वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस पोएम. So first of all start from if all the laddus were one laddu, oh what a big laddu it would be. If all the children were one child, oh what a big child that would be. If all the seas were one sea, oh what a big sea it would be. Then if the big child picked the big laddu and threw it into the big sea, oh what a big splash it would be. So now we will discuss each and every word. आप इसको रिसाइट करेंगे एंड इसको रिवाइज भी करेंगे. आपको ये याद करना है, मेमोराइज करेंगे इसको. देन आई विल आस्क यू इन द क्लास एंड ओरल टेस्ट विल बी कंडक्टेड. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इफ़ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, तो वो कहता है कि अगर सारे के सारे जो लड्डू हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे लड्डू हैं. अगर उन सारे लड्डूज़ को वर वन लड्डू कि अगर वो सारे के सारे वन ही लड्डू होते, तो मान लो सबको मिला के एक ही लड्डू बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा लड्डू बन जाएगा. तो नेक्स्ट लाइन में यही वो बात कह रहा है, ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी, कि वो कितना बड़ा लड्डू बन जाएगा. ठीक है, तो द ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट टू लाइन्स is that if we make one laddu by using many laddus, then it will be a big laddu, बहुत बड़ा लड्डू बन जाएगा. Similarly in the third line, if all the children were one child, अब मान लो कि अगर सारे बच्चों को मिला के एक बच्चा बना दिया जाए, oh what a big child that would be, कि वो क्या रहेगा, वो बहुत बड़ा बच्चा बन जाएगा. सपोज करो कि मान लो एक बच्चा है, अब उसको मिला उसके ऊपर एक और बच्चा खड़ा कर दिया, फिर एक और बच्चा उसके ऊपर खड़ा कर दिया, फिर एक और बच्चा उसके ऊपर खड़ा कर दिया, ऐसे एक के ऊपर एक हम ऐसे खड़े करते चले गए बच्चों को. तो जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट में हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा बच्चा, एक बड़ा बच्चा बन जाएगा सभी बच्चों को. या हम कहें कि वो सिर्फ टॉल ही नहीं हो सकता है, वो फैट भी हो सकता है, मोटा भी तो हो जाएगा ना साथ में. जैसे कि अब साइड बाय साइड रख के चलेंगे हम, तो साइड बाय साइड रख के चलेंगे तो फिर यहाँ से ऐसे साइज ऐसे भी बढ़ेगा, ऊपर हाइट भी बढ़ेगी, तो एक बहुत बड़ा बच्चा बन जाएगा. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज टू लाइन्स. सो फिफ्थ लाइन सेज इफ़ ऑल द सीज वर वन सी, ओ व्हाट अ बिग सी इट वुड बी. सो इफ़ ऑल द सीज, सारे के सारे सीज यानी समुद्र जो है, वर वन सी, अगर सारे जो सी हैं वो अगर सबको मिला दिया जाए, सो देयर विल बी अ बिग सी, एक बहुत बड़ा सी बन जाएगा. ओ व्हाट अ बिग सी इट वुड बी, तो वो कहता है कि एक बहुत बड़ा सी बन जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशियन. ओशियन एंड सी के बीच में एक डिफरेंस होता है, वो छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ वो क्या होता है. चलिए अब मैं मैप के थ्रू आपको दिखाता हूँ. ओके, लेट्स सी, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशियन. सी और ओशन में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ. अब ध्यान से देखो, ये इट इज़ अवर लविंग इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत है. और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके पास में यहाँ पे अरेबियन सी लिखा हुआ है, यहाँ पे लक्तियु सी लिखा हुआ है, यहाँ पे बैंडा सी लिखा हुआ है, यहाँ पे आरफुरा, फिलीपींस सी, ईस्ट चाइना सी ऑफ जापान एंड मैनी मोर. ओके, बट आप अगर यहाँ देखें नीचे तो यहाँ पे लिखा है इंडियन ओशियन. सो वाई इंडियन ओशियन इज़ अवे फ्रॉम द लैंड. सो दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशियन. सी इज़ ए वाटर बॉडी दैट इज़ नियर टू द लैंड, यानी कि सी जो है वो वाटर बॉडी है, वो पानी की वो एक
कहें कि एक बॉडी है जिसमें जो पानी मतलब लैंड के पास में होती है, तो लैंड के जो पास होता है उसको सी कहते हैं, एंड जो लैंड से काफ़ी दूर होता है, अब देखो ये इंडियन ओशन है, इससे काफ़ी दूर दूर तक लैंड नहीं है, यहाँ इतनी दूरी पे जाके क्या है कि लैंड है, ज़मीन आई मीन टू से ज़मीन जो है हमारी वो काफ़ी दूर है, इसीलिए क्या है कि वो हमारा जो लैंड है वो दूर है, इसलिए ओशन जो है वो दूर होता है लैंड से, और जो सी होता है वो उसके काफ़ी क्लोज होता है। दैट्स वाई इट इज़ सी एंड ओशन। ओके, so now that is I told you the difference between sea and ocean. Sea is near the land, a water body that is near to the land. लैंड के पास में जो जगह होती है, जो वाटर बॉडी होती है, उसको कहते हैं सी। बट ओशियन जो होता है, ओशियन इज़ अवे फ्रॉम द लैंड, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, सो इट इज़ अवे फ्रॉम लैंड। So whenever you see a water body very far away from the or we can say far away from the land, that is ocean, and if the water body is near to the land, that is sea, and it may be, now next come to the point, then if the big child picked the big लड्डू। अब सोचो कि जो हमने लड्डू बनाया था बड़े वाला, उसको वो जो एक बड़ा सा जो बच्चा था, जो सारे बच्चे मिला के हमने एक बच्चा बनाया था और एक बड़ा लड्डू बनाया था, तो अगर वो बड़ा बच्चा उस बड़े लड्डू को उठा ले, उसको पिक कर लेता है, देन लड्डू में भी लाइक दिस, तो जो लड्डू रहेगा वो किस इस शेप का रहेगा, बड़े वाला। तो जब वो लड्डू इतना बड़ा हो जाएगा और उस लड्डू को अगर ये बड़ा लड्डू हम बना देंगे, और अगर वो बड़ा बच्चा जो है उस लड्डू को बड़े सी में फेंकेगा, तो क्या होगा, एक बिग स्प्लिश स्प्लैश होगा। स्प्लिश स्प्लैश का मतलब होता है, हिंदी में अगर कहें तो छप छप होता है। जैसे पानी बारिश होती है और बच्चे उसमें कूदते हैं तो पानी क्या करता है, स्प्लैश करता है। जैसे यहाँ पे ऐसे पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर बच्चे ऐसे कूदेंगे तो पानी क्या करेगा, बाहर की तरफ गिरेगा, इस तरफ उस तरफ, लेफ़्ट राइट में पानी क्या करेगा, मूव करेगा, दैट इज़ स्प्लिश स्प्लैश। ठीक है, एंड द न्यू वर्ड दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ सी एंड सेकंड वन इज़ स्प्लिश स्प्लैश, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू बोथ ऑफ दीज वर्ड्स विद एक्सप्लेनेशन। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज, हैव यू सीन अ बिग लड्डू, क्या आपने बड़ा लड्डू देखा है? तो आंसर इज़ यस, हमने देखा है। हाउ बिग वाज इट, कितना बड़ा था? सो यू कैन टेल मी अकॉर्डिंग टू द साइज़ और अकॉर्डिंग टू द वेट के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं और साइज़ के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। तो लड्डू जो रहता है वो कैसे रहता है, स्फेरिकल शेप में रहता है, ये बात याद रखेंगे, दैट इज़ स्फेरिकल। वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल क्यों होता है? अब बोलेंगे सर्कल क्यों नहीं होता है, बिकॉज जो सर्कल होता है, सर्कल इज़ इन 2D शेप, सर्कल 2D शेप होती है बेटा, और स्फेरिकल जो है हमारे 3D शेप होती है। तो लड्डू होता है 3D में, 2D में नहीं होता है। ठीक है, तो द शेप ऑफ लड्डू इज़ स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप में हम इसको करेंगे यूज़। डिड यू ईट इट ऑल बाय योर सेल्फ, क्या आपने उसको पूरा खाया? अगर खाया है तो येस कर देंगे, नहीं खाया है तो नो कर देंगे। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना है, दैट्स इट, आंसर इज़ डन। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज़ वेरी बिग, क्या तुमने कोई ऐसी चीज़ खाई है जो बहुत बड़ी थी? व्हाट वाज इट, टॉक अबाउट इट, तो क्या चीज़ है? तो देखो, कभी भी वेन एवर यू फाइंड a sentence starting with has, have, was, were, is, am, are, had, will, would, can, could, shall, should, अगर ये वाले वर्ड कहीं भी मिल जाए किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में और लास्ट में आपको मिल जाए क्वेश्चन मार्क, लास्ट में अगर आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो समझ जाना कि यू हैव टू गिव आंसर इन येस और नो ओनली। अब देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में क्या दिया, हैव दिया स्टार्टिंग में, और लास्ट में देखो इस सेंटेंस के पूरे होने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो अगर कहीं पे ऐसा मिलता है तो आपको आंसर या तो येस में देना होता है या नो में देना होता है। दैट इज़ द मेन पॉइंट
Whenever you see has, have, was, were, is, am, are, had, will, would, can, could, shall, should in the beginning of that sentence and in the last you will find a question mark, then answer should be in yes or no only. ओके, तो आंसर जो रहेगा येस और नो में ही देना है, ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ लड्डूज़ हैव यू ईटन? आपने कौन कौन से डिफरेंट काइंड के जो हैं, डिफरेंट काइंड मीन्स अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के कौन कौन से लड्डू खाए हैं? सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ लड्डू लाइक बेसन लड्डू, बूंदी लड्डू, मोतीचूर लड्डू। ओके, सो यू कैन राइट नेम ऑफ ऑल दीज लड्डूज देयर। तो मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ बेसन लड्डू। आंसर लिखते रहिए साथ में। मोतीचूर, मोतीचूर लड्डू एंड बूंदी लड्डू, बूंदी लड्डू, ठीक है। मूंग लड्डू, मूंग के लड्डू भी होते हैं। मूंग दाल होती है, मूंग क्या होती है? दाल होती है। मूंग दाल का नाम है। पल्स, जिसको पल्स कहते हैं, दाल कहते हैं, ठीक है, दालें, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन को रोक सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट आई एम रेजिंग इट। ओके, so pause the screen and write in your notebook, in your textbook. Come to question number 4. The question number 4 says name a few things that are round in shape. उन चीज़ों के नाम लिखो जो राउंड होती हैं, यानी कि गोल होती हैं, गोल होती हैं ऐसी। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम? क्या तुम सारी चीज़ों को खा सकते हो? तो देखो मैंने कहा था कि जहाँ पे इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यू फाइंड दैट is, am, are, was, were, has, have, had, can, could, shall, should, अगर ये चीज़ें आपको मिलती हैं लास्ट में यू विल फाइंड दैट अ क्वेश्चन मार्क, देन आंसर शुड बी इन येस और नो ओनली। तो अब यहाँ पे कैन दिया हुआ है तो इट मीन्स आंसर विल बी इन येस और नो। सो कैन यू ईट ऑल ऑफ देम? क्या तुम सारी चीज़ों को खा सकते हो जो राउंड होती हैं? तो आंसर रहेगा नो। अब कैसे रहेगा नो? अब जैसे फॉर एग्जांपल बॉल है हमारे पास, तो बॉल भी राउंड होती है बट उसको खा नहीं सकते हम। तो सारी चीज़ें जो राउंड हैं हम उनको नहीं खा सकते हैं। ओके, सो आंसर विल बी नो। अब यहाँ पे उन चीज़ों के नाम लिखने हैं दैट कैन बी ईटन। पहले वाला जो कॉलम है इसके अंदर वो चीज़ें लिखनी हैं जो राउंड हैं शेप में और हम उनको खा सकते हैं। एंड द सेकंड कॉलम सेज दैट कैन नॉट बी ईटन। वो चीज़ें जो राउंड हैं बट हम उनको नहीं खा सकते हैं। यहाँ पे खाने वाली, यहाँ पे नहीं खाने वाली, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स दैट आर राउंड इन शेप बट वी कैन ईट और कैन नॉट ईट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट दैट वी कैन बी ईट। कैन बी ईट में सबसे पहले एग्जांपल मान लेते हैं, हम लड्डू का ही ले लेते हैं कि लड्डू जो है राउंड है, उसको खा सकते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जैसे मसाला डोसा होता है, राउंड होता है शेप में, वो भी हम खा सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि एप्पल है जैसे, तो एप्पल को भी खा सकते हैं। उसके बाद ग्रेप्स है, उसको भी खा सकते हैं। रोटी जो है, चपाती जो है, वो भी खा सकते हैं। उसके बाद गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन स्वीट होती है तो वो भी हम खा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जैसे कोई बर्फ़ी है वो भी खा सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारी क्या राउंड शेप में हो सकती हैं एंड वी कैन ईट ऑल ऑफ दीज। अब जो नहीं खा सकते बट जो राउंड में है, जो राउंड में है और उनको नहीं खा सकते, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? दैट इज़ फर्स्ट हम करें बाल की बात करें, बॉल है हमारे पास, लॉक है हमारे पास, लॉक हो सकता है, टेप हो सकती है चिपकाने वाली, सेलो टेप या जो भी और अदर टाइप्स ऑफ जो भी हैं, ग्लास हैं, ग्लास को नहीं खा सकते हम, प्लेट हैं, प्लेट राउंड हो सकती है बट वी कैन नॉट ईट प्लेट्स। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे फ़ैन है, फ़ैन का जो जाल होता है बाहर का वो भी हम नहीं खा सकते हैं। फेंसिंग हो गई, वो नहीं खा सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हम नहीं खा सकते हैं। ठीक है, वो राउंड हो सकती हैं बट हम उनको खा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको फिलअप कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए इसको, फिर कंटिन्यू करते हैं।
चलिए मैं रेज कर रहा हूँ इसको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, व्हाट डू यू थिंक हैपन टू द लड्डू। अब देखो सिंपल सी बात है कि एक बड़ा लड्डू है, उसको ओशन में सी में फेंक रहा है कोई बच्चा, तो क्या होगा। तो दो ही चीज़ हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या होगी कि वो फ्लोट करेगा, एग्जाम्पल फ्लोट करेगा। दूसरा वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। अब फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना, कि वो ऊपर तैरेगा, पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगा। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है। एंड द सेकंड वन, वो डूब जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि वो डूब जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं दैट डिपेंड अपॉन द वेट एंड डेंसिटी, ये जो सारी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं वेट और डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। जैसे लोहे की एक कील है, वो भी पानी में डूब जाएगी, लेकिन एक लकड़ी नहीं डूबेगी। तो वो डेंसिटी पे बेस करती हैं वो सारी चीज़ें। वो थोड़ा सा अलग पार्ट है, वो ब्रॉड लेवल का है, वो क्लास में करेंगे हम, यहाँ अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो वो सिंक करेगा या वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो आंसर क्या रहेगा, क्या हो जाएगा, वो सिंक कर जाएगा, वो फ्लोट नहीं करेगा। तो आंसर क्या रहेगा, सिंक हो जाएगा, वो सिंक, डूब जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जीतू एंड मीना आर गुड फ्रेंड्स। जीतू और ये जीतू है और ये मीना है, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, जो मीना है वो देख नहीं सकती। एंड यू कैन सी वोर ग्लासेस, ब्लैक सन ग्लासेस, उसने ब्लैक ग्लासेस सॉरी काले चश्मे पहने हुए हैं। इट वाज हर बर्थडे, उसका बर्थडे है आज। जीतू गिफ्टेड हर आ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड स्वीट। मिक्स्ड का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप की, देखो ये डिब्बा है यहाँ पे, उसमें अलग अलग टाइप्स की स्वीट्स रखी हुई हैं और वो उसको गिफ्ट में दे देता है। सी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू। अब एक्साइटेडली का मतलब होता है एक्साइट होके, मतलब खुश होके उसने क्या किया। पिक्ड अप का मतलब होता है उठा लिया द बिग लड्डू। अब यहाँ पे ना एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वहाँ लिखा है द बिग लड्डू। तो जहाँ पे द का यूज़ होता है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्पेशल चीज़ है, वो एक ही है। जहाँ पे द का यूज़ होता है, द क्या है, एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल है, मैंने क्लास में कराया हुआ है। टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट मीन्स ए एंड एन, दो थे तो दो बताए थे, एंड डेफिनेट में बताया था द। तो जहाँ पे द यूज होगा, सो द यूज जहाँ पे होगा वो होता है क्या, आपका डेफिनेट। तो ये जो बिग लड्डू है वो एक ही है, एक ही लड्डू है, उसने क्या किया, बड़े लड्डू को उठा लिया वहाँ से। सी सैड आई लव लड्डूज़, उसने कहा कि मुझे लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जीतू वाज सरप्राइज्ड, जीतू क्या हो गया, सरप्राइज हो गया। मतलब सरप्राइज मीन्स हैरान हो गया कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। बट उसने पूछा हाउ एंड आस्क्ड हर, उससे पूछा हाउ डिड यू नो इट वाज अ लड्डू, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लड्डू है। तो भाई लड्डू के लिए क्या क्या आंसर दिया होगा उसने, जो मीना है, मीना ने क्या आंसर दिया होगा, क्या कहा होगा कि मुझे कैसे पता चला कि ये लड्डू है। तो जब हमने स्टार्टिंग में ये चैप्टर स्टार्ट किया तो उसमें कहा था कि जो लड्डू की जो शेप होती है वो होती है राउंड, गोल शेप का होता है। और जब वो स्फेरिकल होता है, ये भी बताया था स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल जब होता है तो जब उसने उसको उठाया होगा तो उसको पता चल गया होगा कि लड्डू है। और ऐसा नहीं है कि उसने फर्स्ट टाइम लड्डू खाया होगा, तो उसने पहले भी लड्डू खा रखा होगा। तो ये क्या हो सकते हैं, दीज आर सम कॉमन पॉइंट्स सो दैट सी केम टू नो दैट इट वाज अ लड्डू। उसको पता चल गया होगा कि ये क्या है, लड्डू है, ठीक है। तो हम इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, बाय टचिंग एंड शी केम टू नो बाय इट्स शेप, उसकी शेप से पता चल गया होगा कि ये क्या है, एक लड्डू, ठीक है। एंड द सेकंड फैक्टर में भी स्मेल से भी पता चल जाता है, स्मेल से भी पता चल जाता है कि वो क्या मिठाई है। अगर पहले कभी खाया है तो स्मेल से पता चल जाएगा कि वो क्या है, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करेंगे और आप ये लिख लेंगे।
नेक्स्ट आते हैं, लड्डूज आर स्वीट्स कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लड्डूज। लड्डूज के बारे में हमें क्या करना है, बताना है, कुछ अलग अलग पॉइंट बताने हैं कि लड्डूज जो है कॉमनली यूज़ की जाती है, स्वीट्स है, मिठाई है, तो लड्डू के बारे में कुछ बताएंगे। तो लड्डू के बारे में देखो सिंपल है कि जो जो बातें मैंने बताई हैं सारी तो वही लिख देंगे आप, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले तो हम उसके शेप के बारे में बात करेंगे, राउंड होती है, उसके बाद स्फेरिकल होता है, 3D शेप में होता है, उसके बाद मीठा होता है, उसके बाद बेसन से बनता है, ठीक है, उसके बाद मूंग से बन सकता है, मूंग दाल जो होती है मूंग दाल का बन सकता है, ठीक है, कलरफुल होता है, कलरफुल होता है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं इसमें, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो 3 पॉइंट लिखेंगे ये आप अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे कि आपने लड्डू में क्या देखा। मैंने 7 करा दिए हैं, टोटल 10 है, तो 3 आप करेंगे। अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। 3 चीज़ें आप लिखेंगे, पहला राउंड होता है, स्फेरिकल होता है एंड स्वीट होता है, बेसन से बन सकता है, मूंग दाल से, कलरफुल होता है, ड्राई फ्रूट्स उसमें डलते हैं, और बाकी की जो 3 पॉइंट्स हैं यू हैव टू राइट ऑल दीज 3 पॉइंट्स इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, मैं रेज कर रहा हूँ इसको, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेम अ फ्यू सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। ये जो सारे के सारे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको यूज़ करके सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो प्ले लिखा है, तो प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले का मतलब होता है खेलना। तो हम मीना की बात करते हैं, तो मीना, अगर मैं कहूँ कि मीना प्लेज चेस, मीना क्या खेलती है, चेस खेलती है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, पहला सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है कि मीना चेस खेलती है। प्लम क्या होता है, प्लम होता है बेर, फ्रूट होता है प्लम, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे है कि प्लम इज़ अ वेरी गुड फ्रूट, एक बहुत अच्छा फ्रूट है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस करवा रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम बाद में करेंगे। क्लाउड होते हैं बादल, तो हम कह सकते हैं आई सॉ क्लाउड्स इन द स्काई, कि भाई आसमान में देखे मैंने बादल। अब मैंने द स्काई क्यों लिखा, क्योंकि स्काई एक ही है। क्लॉक यानी घड़ी, देयर इज़ अ वॉल क्लॉक इन माई हाउस, कि मेरे घर में क्या है, एक वॉल क्लॉक। ब्लू, तो ब्लू, आई हैव अ ब्लू पेन, आई हैव अ ब्लू पेन, या ब्लू शर्ट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट किस लिए यूज़ करते हैं, गर्मी के लिए। सो ब्लैंकेट कीप्स अस वार्म, ब्लैंकेट क्या करता है, हमें गर्म रखता है, ओढ़ते हैं तो गर्म रखता है, वो हमको गर्मी लगती है, उससे सर्दी से बचाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नहीं है, ये आंसर्स हैं, सारे आंसर्स आप इसमें लिख लेंगे। स्क्रीन पॉज करिए और लिख लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं बी, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे कि मैच द फॉलोइंग में है क्या। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले हम हिंट को चेक करेंगे। जब भी आप चेक करेंगे कि मैच द फॉलोइंग है या ब्लैंक्स हैं, तो सबसे पहले हिंट ढूंढने की कोशिश करो कि एक्चुअल में पूछा क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम वैसे ही स्टार्ट कर देते हैं बगैर देखे ही कि क्या पूछ रखा है उसने। तो सबसे पहले समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड में जो वर्ड्स लिखे हैं वो देखेंगे,
फिर राइट्स वाले देखेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या क्या मैच हो रहा है, क्या चीज़ें मैच हो रही हैं आपस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट है कॉक, लॉयन, पिकॉक, मेर, बुल, ड्रेक। इधर देखेंगे तो लाइनस, काऊ, हैन, डक, पी हैन और हॉर्स। अब यहाँ पे देखो तो जो इधर कॉक लिखा हुआ है, इधर हैन लिखा हुआ है, यहाँ पे लायन लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइनस लिखा हुआ है, मतलब कि ये जेंडर है। हम क्या कर रहे हैं, जेंडर चेंज कर रहे हैं, जेंडर्स को चेंज कर रहे हैं, यानी कि मेल को फीमेल और फीमेल को मेल के साथ हम क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ये काम हमको करना है। तो समझ में आ गया यहाँ पे। तो जब भी आप मैचिंग निकालते हैं तो मैचिंग में सबसे पहले चेक करते हैं कि दोनों साइड कौन से वर्ड्स लिखे हुए हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं। रेज कर देता हूँ इसको। कॉक के साथ हैन, लॉयन के साथ लॉयनस, पिकॉक के साथ पीहैन, मेयर के साथ हॉर्स, बुल मेयर के साथ हॉर्स, बुल के साथ काऊ एंड लास्ट ड्रेक, डक। ठीक है, ये आपका मैचिंग हो जाता है, ये सॉल्यूशन हो गया आपका पूरा। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। स्क्रीन पॉज करिए, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर है लुक एट दीज ऑब्जेक्ट शोवन हेयर, कलेक्ट एंड पुट देम वन बाय वन इनटू द टब ऑफ वाटर। जो वाटर का जो टब है उसमें डालना है इनको, इन चीज़ों को जो ये यहाँ पे दी हुई है। अब फिर ये चेक करना है सी विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। मैंने बताया था फ्लोट का मतलब होता है तैरना और सिंक का मतलब होता है डूब जाना। टिक द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट सिंक। अब करना क्या है, जो चीज़ें पानी में डूब जाएंगी उन पे तो क्रॉस कर देना है, और जो नहीं मतलब फ्लोट करेंगे उन पे टिक मार्क कर देना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आता है पीस ऑफ पेपर। तो पीस ऑफ पेपर जो बनता है वो बनता है किससे, हमारा लकड़ी से बनता है, वुड से बनता है, और वुड जो है वो फ्लोट करता है पानी के अंदर। तो इसका मतलब पहले वाले पे क्या हो जाएगा, टिक मार्क कर देंगे, पहले वाला फ्लोट कर। अ स्मॉल स्टोन, जो पत्थर होता है, पत्थर पानी में तैरता नहीं है, वो सिंक कर जाता है, सो यू विल मार्क क्रॉस देयर। सेकेंड इज़ ग्रीन लीफ, एक पत्ता है, हरा पत्ता है, हरा पत्ता क्या करेगा, हरा पत्ता फ्लोट करेगा, तो फ्लोट करेगा तो क्या करेंगे, टिक मार्क करते हैं। पेंसिल किससे बनी होती है, पेंसिल बनी होती है लकड़ी से, लकड़ी क्या करती है, द वुड फ्लोट इन द वाटर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फ्लोट करेगा। रेज़र, जो आप साफ़ करते हैं, रेज़र का यूज़ करते हैं, वो क्या बना होता है, वो लकड़ी से नहीं बना होता है, वो रबड़ से बना होता है, और रबड़ क्या करता है, रबड़ सिंक कर जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस। सेकंड इज़ फीदर। फीदर क्या होता है, पंख होता है जैसे, तो पंख क्या होता है, लाइट होता है, वो डूबेगा नहीं, उसकी डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो वाटर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो जो टब है, टब की डेंसिटी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, और उसका वेट कम है, बिल्कुल हल्का है, इसलिए वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, टिक मार्क कर देंगे। तो ये आपके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए सारे के सारे। ठीक है, इसको मार्क करते चलेंगे। ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे स्पून। अब देखो स्पून अगर प्लास्टिक की है तो वो फ्लोट करेगी, बट अगर यही जो स्पून अगर मेटल की होती तो वो सिंक कर जाएगी, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, वेट ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से वो सिंक कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर वो प्लास्टिक की है, अलग से दिख रहा है, तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, प्लास्टिक की जो स्पून है दैट विल फ्लोट करेगी। ठीक है, हो गया। चलो अब लास्ट है हमारा, ये चैप्टर फिनिश होने वाला है, थोड़ा सा रहता है, अब करेंगे यहाँ पे। ये मेन पॉइंट है, मैं कुछ पढ़ा देता हूँ इसमें से। चलिए, डिड यू नो दैट नॉट ओनली स्वीट्स बट अ फ्यू अदर्स डिशेज
आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी जो डिशेज़ हैं वो बनाई जाती हैं जो अलग अलग फेस्टिवल पे यूज़ की जाती हैं। तो ये बात सही है भाई, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है और वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या बनाई जाती हैं, अलग अलग डिशेज़ बनाई जाती हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी, खिचड़ी के बारे में सुना है? तो सबने सुना है, सिंपल इसका आंसर लिख देंगे यस। यानी कि एक तो यहाँ पे यस लिखेंगे, एक यहाँ पे, दोनों का आंसर सोल्व हो गया हमारा। इट इज़ अ पॉपुलर डिश, वो काफ़ी फेमस डिश है। खिचड़ी इज़ यूजुअली कुकड विद राइस एंड लेंटिल टुगेदर्स। तो जो हमारी खिचड़ी होती है उसको एक्चुअल में क्या किया जाता है, वो चावल से बनाई जाती है। तो चावल के साथ साथ, बट उसमें चावल के साथ साथ हम वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो अब यहाँ पे जो लेंटिल है, लेंटिल का मतलब होता है मसूर की दाल। मसूर की दाल जो होती है उसको लेंटिल कहते हैं। मसूर की जो दाल होती है उसको लेंटिल कहते हैं, और राइस जो है, उन दोनों को मिला के क्या बनाई जाती है, खिचड़ी बनाई जाती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो इटन एज अ मील, कि वो फेस्टिवल पे भी बनाई जाती है और वो खाने के तौर पे भी यूज़ की जाती है। दोनों तरीके से वो क्या की जाती है, यूज़ की जाती है, उसको खाया जाता है। उसके बाद वो कहता है कि वाला सुना नहीं मैंने। उसके बाद है फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर। तो फेस्टिवल हमारे आते हैं, त्यौहार जो आते हैं वो हमें नेचर के साथ जोड़ के रखते हैं, और साथ में हमारा जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसके साथ जोड़ के रखते हैं कि हमारे क्या क्या कस्टम हैं, हमारे परिवार में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे फॉर द वर्शिप, जो हम पूजा पाठ करते हैं, उन सब से जोड़ के रखते हैं, वो वाली चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल इन आवर कंट्री। हर साल हमारा जो देश है उसमें बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर। स्टे टुगेदर मतलब कि साथ रहने में मदद करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द फेस्टिवल हम क्या करते हैं, हम गाँव में जाते हैं या शहरों में जाते हैं अपने फैमिली से मिलने, तो वो चीज़ें क्या करती हैं, कनेक्ट रखती हैं हमको एक दूसरे के साथ। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय एंड स्माइल्स। वो ये चीज़ें क्या करती हैं, हमें खुशी देती हैं, उत्साह आता है, और स्माइल्स हंसी देती हैं। खिचड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। तो खिचड़ी जो है वो संक्रांति फेस्टिवल जो होता है, संक्रांति कब मनाई जाती है, जब फसल काटी जाती है, हार्वेस्ट जो होता है फेस्टिवल, उस टाइम पे संक्रांति फेस्टिवल को मनाया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस। वेरिएशंस का मतलब होता है अलग अलग तरीके, अलग अलग वेरिएशन के साथ जो है खिचड़ी बनाई जाती है। लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स। अब ये मैंने बताया था पहले ही कि वेजिटेबल्स भी डाली जा सकती हैं उसमें, और अलग अलग तरह की दाल भी डाली जा सकती हैं। डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल को क्या कहा जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो कौन से फेस्टिवल को कहा जाता है, संक्रांति फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर द गुड हार्वेस्ट। तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारे जो गॉड हैं, जो सन है, सूरज जो है, सूर्य देवता जो हैं, उनको थैंक यू बोलने के लिए इस फेस्टिवल को मनाया जाता है कि आपकी वजह से हमारी जो फसल हुई है वो काफ़ी अच्छी हुई है, और हम आपको इसके लिए थैंक यू बोलते हैं। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। बिकॉज़ अगर सन नहीं होता, अगर हमारे सन जो है नहीं होते, तो क्या है कि प्लांट जो है ग्रो ही नहीं कर पाते, क्योंकि सनलाइट के बेस पे ही हम क्या करते हैं, जो प्लांट है वो अपना फूड तैयार करते हैं, और इसी वजह से वो ग्रो करते हैं। दैट्स वाई वी थैंक टू द सन गॉड। ओके, इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, माघ संक्रांत, मकर संक्रांति, संक्रांत एंड। अब देखो ये अलग अलग जगह के बारे में बताया गया है, ये जो अलग अलग नाम है, चीज़ एक ही है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, लेकिन उसके नाम स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज हो गए हैं। संक्रांति, पोंगल, लोहरी, बिहू, माघ संक्रांत, मकर संक्रांति, संक्रांत, माघ साजी अक्रॉस द कंट्री। यानी कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इस सेम फेस्टिवल को जाना जाता है। फ्लाइंग काइट ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। तो ये जो फेस्टिवल आता है, इसमें आसमान में आपने देखा होगा कि काइट्स उड़ाए जाते हैं। काइट्स यानी कि पतंग, हिंदी में कहें तो पतंग। एक काइट क्या होता है, एक बर्ड का नाम भी होता है काइट, दैट इज़ चील, उसको हिंदी में चील कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, अब देखो यहाँ पे वो जो जो नाम मैंने लिए थे वो अलग अलग यहाँ पे लिखे हुए हैं। खिचड़ी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री। अब खिचड़ी को अलग अलग स्टेट में किस किस नाम से जाना जाता है, तो गुजरात में नाम से जाना जाता है गुजराती खिचड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, बिहारी खिचड़ी बिहार में बोला जाता है, बाजरा खिचड़ी राजस्थान में, खिचड़ी वेस्ट बंगाल में, बीसी बेले भात कर्नाटक में, मूंग खिचड़ कश्मीर में। तो ये आप याद कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से खिचड़ी को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल। अब वो पूछ रहा है कि आपका कौन सा फेवरेट फेस्टिवल है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट फेस्टिवल है। अब उसके बारे में राइट द नेम्स ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। तो जिस फेस्टिवल के बारे में आप लिखेंगे, उस दिन जो भी डिश या जो भी स्वीट्स बनाई जाती हैं आप उनके नाम इसमें लिखेंगे। तो फेवरेट फेस्टिवल फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि दिवाली है हमारा, मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ कि मान लेते हैं कि दिवाली है, तो दिवाली के पहले लिख देंगे पहले क्वेश्चन में दिवाली, ये आंसर यहाँ तक हो गया। राइट द नेम ऑफ सम स्वीट्स, उन मिठाइयों के नाम लिखिए। तो मिठाइयों में अलग अलग हो सकते हैं, लड्डू बनाते हैं भाई, हलवा बनाते हैं, ठीक है, खीर बनाते हैं, अगर डिश की बात करें, चावल बनाते हैं, चावल राजमा चावल, या और जितनी भी डिशेज़ आप बनाते हैं वो सारे नाम आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो रहेगा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।